जॉर्ज सलीम साहब, पहले तो हमें जो बताइए थोड़ा हिस्ट्री में भी एक ऑन अ लाइटर नोट, इससे पहले क्या कभी डिजिटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह साइन हुए हैं, या ये चूंकि हम एक नए दौर में है डिप्लोमेसी के, तो ये भी एक नई रिवायत कायम होने जा रही है? और कितने पायदार होंगे इस तरह के जो डिजिटल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लिटरली और फिगरेटिवली भी? जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अब बहुत ज्यादा ये तरीका इस्तेमाल हो रहा है डिप्लोमेसी में। इवन हमारा इंस्टीट्यूट, हम कई बाहर के इंस्टीट्यूट के साथ एमओयूज करते हैं, वो भी कई बार ऑनलाइन होते हैं। उसमें एक तरफ से आप साइन करते हैं, स्क्रीन पे होते हैं, आप दस्तखत करते हैं, दूसरी तरफ साइड पे भी स्क्रीन पे नजर आता है, फिर आप दिखाते हैं वो कि आपने दस्तखत किए हैं स्क्रीन पे दोनों। तो उसके बाद जाहिर है कि उनका बाद में एक्सचेंज भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ उस तरीके कार से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजिटल है, ऑनलाइन उस वक्त है, या इन पर्सन हो, क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख रही होगी, तो वो तो उसकी अहमियत तो उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है इस मैकेनिज्म के तहत। लेकिन आम चीज क्या है यहाँ पे? आम चीज ये है कि ये एक कंसेप्चुअल, और ये कंसेप्चुअल का लफ्ज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने जो है ना अभी इस्तेमाल किया अपनी स्टेटमेंट में, जो आपने सुनवाई, वो अहम है कि ये रहनुमा असूल मुतय्यन कर रहा है। ये इब्तदाई एक ज़ाहिर एमओयू है। इसके बाद जो नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू होगा वो 7 दिन का, वो भी बहुत अहम है। उसमें बहुत सी चीजें होंगी, अभी बहुत से मराहल बाकी हैं। ये बड़ी कामयाबी है, बहुत ही खुशाइन खबर भी है, और इसमें पाकिस्तान का रोल जो है उसकी अहमियत वो तो पूरी दुनिया ने देखी है। उसकी तारीफ और तौसीफ भी हुई है, तहसीन भी हुई है। बहुत ही मुश्किल मौके पे, जहाँ पे सारा प्रोसेस डिरेल हो रहा था, जहाँ पे सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थी, वहां से पाकिस्तान लेके आया मुज़ाकरात की मेज पे। और फिर सबसे बढ़ के देखें, इजराइल जैसा स्पॉइलर जिसकी बारहा कोशिश थी कि प्रोसेस को डिरेल करे, तो पाकिस्तान ने हर बार उसको बचाया। और कई अहम बहुत ही नाजुक मौके पे जब लगता था कि सब कुछ रुक गया है, तो उस वक्त भी बिलवास्ता डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान ने प्रोसेस को फिर से दोबारा से वो आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही अहम है। अब देखिए, मैं भी चीन गया था कोई 10-12 दिन के लिए, कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये कह चुका था कि देखिए, बात डस्ट, वो डॉलर्स एंड डस्ट पे आके अटकी हुई है आखिर में। बाकी काफी सारी बातें जो उनसी हैं उस पे वो आपस में वो करीब पहुंच गए हैं। अब वो डॉलर्स और डस्ट क्या था? तो ये मैंने कहा था, मेरे अल्फाज थे कि जब तक अप फ्रंट कोई रकूम ईरानियंस को नहीं मिलेंगी, वो नहीं ये इब्तदाई मुसवदा भी नहीं करेंगे। अब आपने भी जो इतलात दी हैं, जो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में है, कि उनको पैसे जो हैं कुछ ये कह रहे हैं कि वो बिला वास्ता नहीं अमेरिकन, तो वो बिल वास्ता कहीं ना कहीं से उनको कुछ दिलवाएंगे, जो यूएई से भी बात चल रही है। तो एक तो वो अहम है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर डस्ट की जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप जो करते हैं, वो जो 440 किलोग्राम 60% अफसूदा यूरेनियम है, उसका मामला बहुत अहम था। उसमें आखिर में उसी पे आके बात रुकी हुई थी। अब उसमें जाहिर है कि जो इसके एनेक्सर्स हैं, उसमें कुछ आपस में तरीकाकार उसका तो तय हुआ है, लेकिन जो बड़ी चीजें जो अभी जिस पे मैं समझता हूँ कि बातचीत चलेगी, एक बहुत बड़ा इशू है सस्पेंशन का, कि जी कितनी देर तक वो 0% एनरिचमेंट चलेगी। फिर ये अपने हुर्मुज़ जो है, जिसको अमेरिका चाहता है कि वो सूरत हाल पे वापस जाएं जो पहले थी इस जंग से, लेकिन ईरान चाहता है कि नहीं जी, अभी तक उनका कुछ उस पर कंट्रोल रहे, कुछ उनकी डेजिग्नेटेड राउट से जाएं। अभी तक वो फी की भी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह के और भी काफी सारे, और ये जो दो अहम बात है ना, यही हम देख रहे हैं कि इसी के ऊपर गुज़श्ता कई हफ्तों से बात जो है वो रुकी